अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का सेकंड वीडियो लेक्चर है। अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इंट्रोडक्शन किया था और साथ ही साथ न्यूटन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हमने डिस्कस किया था। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे तीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज़ हैं। एक तो जो न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जबकि जो बाकी दो हैं उनमें एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जो दूसरी एक और जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो भी आइंस्टाइन ने पेश की थी। तो आज हम आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने की कोशिश करेंगे। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हैज़ अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज बीइंग इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड एंड इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, पर इट्स नॉट। स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में मुख्तलिफ राय हैं। लोगों आपने सुना होगा कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, या सिर्फ आइंस्टाइन इसको अंडरस्टैंड करते थे या कुछ ही साइंटिस्ट हैं जिसको अंडरस्टैंड कर पाए। लेकिन स्टूडेंट ऐसा केस नहीं है, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी मैथमेटिक्स समझनी होगी, साथ में हम कुछ फिगर्स वगैरह को देखेंगे तो ईजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आइंस्टाइन रोट टू थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी। The 1905 work is known as special relativity because it deals only with the special case of uniform motion। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था और अभी स्टार्ट में भी हमने डिस्कस किया है कि तकरीबन यहाँ पे कुल तीन स्पेशल थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटीज़ हैं। एक न्यूटोनियन, दूसरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और थर्ड जो है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि 1905 में पेश की गई और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि 1915 में पेश की गई, ये दोनों थ्योरीज आइंस्टाइन ने पेश की थी। इन 1905 एट द एज ऑफ 26 ही पब्लिश्ड हिज स्टार्टलिंग प्रपोजल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी विच ही बिलीव्ड टू बी फंडामेंटल। 1905 में आइंस्टाइन ने जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी तो उन्होंने इस बात को माइंड में रखा था कि ये फंडामेंटल होनी चाहिए। तो व्हाट डू वी मीन बाय फंडामेंटल? स्टूडेंट्स, जो न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो उसमें सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड, जबकि जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पेश की तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी वो न्यूटोनियन रिलेटिविटी में वैलिड नहीं थी। तो आइंस्टाइन ने जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो आइंस्टाइन का मानना ये था कि इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ साथ मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसको भी इधर वैलिड होना चाहिए। पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की जो थ्योरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो दो पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस करती है। जो पहला पोस्टुलेट है द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ये जो हमारे पास इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स हैं जिसमें एक फ्रेम या तो दोनों फ्रेम्स आप रेस्ट में लेते हैं या एक रेस्ट में होता है, जबकि जो दूसरा फ्रेम है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ हरकत कर रहा होता है। तो फिज़िक्स के तमाम लॉज से क्या मुराद है? होल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिज़िक्स और साथ ही साथ मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उन सब को इन फ्रेम्स में वैलिड होना चाहिए। The constancy of speed of light. Observers in all inertial systems measure the same value for the speed of light in a vacuum. तो students, the constancy of speed of light, इससे क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जर्वर है जो कि इस के फ्रेम में है या के प्राइम फ्रेम में है तो दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए स्पीड ऑफ लाइट सेम ही होगी, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट नहीं होगी। जबकि हम अगर इस बात को न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ कंपेयर करें तो उसके मुताबिक जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर के ऊपर। अगर तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी, अगर वो स्टिल है तो उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी। जबकि इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है, वो ऑब्जर्वर के ऊपर चाहे वो रुका हुआ है या वो तेज़ हरकत कर रहा है इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करती। आउटकम्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जब हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझा और इसको मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अप्लाई किया तो हमें क्या उससे हासिल हुआ? As we shall see when it is applied to objects that are moving extremely fast, the consequences seem strange to us because they are outside our everyday experience. Students, जो हम न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टडी करते हैं उसमें जो हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जो अगर उनकी स्पीड हम लेते हैं तो वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन जो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस करते हैं इसको हम
अलॉन्ग विद स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ हम इसको एक्सट्रीमली फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। तो एक्सट्रीमली फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट से हमारी मुराद नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो जब हम वेरी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अप्लाई करते हैं या उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं या उनको डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे लिए या साइंटिस्ट के लिए ये एक बिल्कुल नई बात थी, क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व नहीं करते। लेकिन जब हम उनको डिटेल के साथ स्टडी किया तो all those things were making sense, but the results make sense and all self-consistent when we think about them carefully. We can summarize the major corrections that we need to make to Newtonian equations of motion as follows. Firstly, when an object in motion, तो जो न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसके मुताबिक जब भी ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करते हैं उनमें चेंजेस नहीं आती, उनमें कुछ कांस्टेंट चीज़ें वो कांस्टेंट ही रहती हैं। लेकिन जब हमने उनको अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसको हमने स्टडी करने की कोशिश की तो हमने ये जाना कि इट्स मोमेंटम p इज़ लार्ज दैन एक्सपेक्टेड। जब भी कोई बॉडी नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करती है तो उसका मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द लेंथ L श्रिंक्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जो किसी भी चीज़ की लंबाई है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ कम हो जाती है, उसमें कमी वाक़ हो जाती है। टाइम t स्लोज डाउन इन ईच केस, और अगर आप बहुत तेज़ मूव कर रहे हैं नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट तो टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जितना जितना आप तेज़ मूव करने लगेंगे तो वक्त आपके लिए आहिस्ता होता जाएगा। इन न्यूटोनियन फिज़िक्स वी प्रीवियसली एज्यूम दैट t इज़ इक्वल टू t प्राइम, बट हेयर time is invariant quantity. Einstein realized that each system must have its own observers with their own clocks and meter sticks for length. Students, हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो कि न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में हमने स्टडी किया था उसमें हमने दो मुख्तलिफ फ्रेम्स में दो मुख्तलिफ ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम सेम ही लिया था कि वक्त जो है हर एक का एक जैसा ही होगा। लेकिन जब हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अप्लाई किया तो उसके मुताबिक वक्त डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट होगा। तो जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्ज़र्वर एक फ्रेम में है जबकि दूसरा ऑब्ज़र्वर दूसरे फ्रेम में है तो दोनों के लिए टाइम मुख्तलिफ होगा। अगर एक ऑब्ज़र्वर स्टिल है जबकि दूसरा ऑब्ज़र्वर मूव कर रहा है तो जो मूव करने वाला ऑब्ज़र्वर होगा उसके लिए टाइम स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू द ऑब्ज़र्वर हु इज़ स्टिल, जो कि रुका हुआ है, ये साकिन हालत में, उसके लिए वक्त मुख्तलिफ होगा। स्पेशल रिलेटिविटी इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या साइंस में जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने जो चेंजेस लेके आई, इसकी वजह से जो मज़ीद डेवलपमेंट हुई, उनमें से चंद एक हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। Although it is well known that relativity plays an essential role in theoretical physics, it also has practical applications, for example, in the design of particle accelerators, global positioning system units, एंड हाई वोल्टेज टीवी डिस्प्ले। तो स्टूडेंट्स, ये जदीद दौर की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, स्पेशली हाई वोल्टेज टीवी डिस्प्लेस और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये सारा कुछ स्पेशल रिलेटिविटी के मरहून मिन्नत है। अगर हम जिक्र करें पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का, तो फिज़िक्स की फील्ड में पार्टिकल एक्सेलरेटर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। स्पेशली पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की वजह से फ़िज़िक्स में कई नई फील्ड्स का इजाफा हुआ है और इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं और यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने में हमें बहुत हेल्प हो रही है। So note that these devices simply will not work if designed according to Newtonian mechanics. So students, पार्टिकल एक्सेलरेटर हो, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो या हाई वोल्टेज टीवी डिस्प्लेस हो या इस तरह की कोई और डिवाइस वगैरह, तो अगर हम उनको न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटन के लॉज को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम उनको डिज़ाइन करें तो वो वर्क नहीं करेंगे। सो आप लोग ये कह सकते हैं कितनी भी जदीद दौर की डेवलपमेंट्स हैं वो स्पेशल रिलेटिविटी की वजह से हैं। अगर हम क्लासिकल फ़िज़िक्स या न्यूटोनियन फ़िज़िक्स की मदद से इन नई डेवलपमेंट्स को बनाने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा इंट्रोडक्शन टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।